सैकड़ों लोगों की भीड़, धुएं का कोहराम और एक एक करके लोगों की जानें जा रही थी। ऐसा लग रहा है मानो हिटलर के हॉलोकास्ट का कोई हम किस्सा सुना रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी दर्दनाक घटना भारत में ही हुई थी। तारीख 13 जून 1997। साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क के पास एक सिनेमा घर था, नाम उपहार सिनेमा। पुराने जमाने में फिल्मों को लेकर जनता का अलग ही जोश था। भले ही आज के सिनेमा घर जैसे फैंसी इंटीरियर्स और ज्यादा स्क्रीन्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन सिंगल पर्दे पर प्रोजेक्टर से लगी फिल्म लोगों को बहुत पसंद थी। और ऐसी ही एक दमदार फिल्म सिनेमा में लगी हुई थी, नाम था बॉर्डर। जेपी दत्ता की इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स ने एक्टिंग की थी। और क्योंकि फिल्म देशभक्ति पर थी, इसी वजह से लोग इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते थे। गर्मियों का ही समय था और फिल्म शाम को उपहार सिनेमा में लगी हुई थी। बच्चों से लेकर बूढ़े सब इस फिल्म की टिकटों के लिए लाइन में लगे हुए थे। जैसे तैसे टिकट मिलते ही लोग सिनेमा हॉल में दाखिल हो गए। कई बालकनी में बैठकर फिल्म देख रहे थे तो कई दीवार के सहारे खड़े होकर और जमीन पर बैठकर फिल्म देख रहे थे। फिल्म शुरू हुई और लोगों ने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक थाम लिए थे, लेकिन इंटरवल तक पहुंचते पहुंचते ये फिल्म धुंधली नजर आ रही थी और इसकी वजह थी धुआं। हुआ यूं था कि शाम 4:55 पर उपहार थिएटर के बेसमेंट में आग लग गई और यही आग की लपटें पर्दे पर आकर धुएं का गुब्बार बनाने लगी। हर तरफ से हॉल के अंदर धुआं ही धुआं छा गया। लोग ऊपर एसी के वेंट्स की ओर देखते तो वहां हवा की जगह उन्हें धुआं नजर आ रहा था। लोगों में अफरा तफरी मच गई और हालात बिगड़ने लगे। लोग हॉल में इधर से उधर भाग रहे थे और बस एक ही चीज को खोज रहे थे कि कहीं से इस मनहूस हॉल से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पर्दे पर फिल्म चालू थी। एक तरफ फिल्म में भारत के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों से जंग लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हॉल के अंदर लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए बालकनी में खड़े लोग खिड़कियों से बाहर कूदने लगे। हर तरफ एक ही भूत सवार था कि किसी तरह उस धुएं के घने अंधेरे से बाहर निकल लिया जाए। लेकिन अफसोस, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। कुछ खुशकिस्मत लोग वहां से भाग निकलने में सफल जरूर रहे, लेकिन कुछ लोग उसी धुएं में घुटते घुटते तड़प तड़प कर मर गए। हर जगह उस हॉल में लोगों की चीखें और खांसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस हॉल में मौजूद कुछ औरतें अपनी चुन्नी से अपने छोटे बच्चों के मुंह को ढक रही थी ताकि धुआं उनके बच्चों तक ना पहुंचे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आए लोगों के लिए उनकी ये जिंदगी का आखिरी शो साबित हो गया। दम घुटने की वजह से इस हादसे में 59 लोगों की जानें चली गई, जबकि 100 लोग घायल हो चुके थे। इन 59 लोगों में से 23 बच्चे थे, जिनमें 1 महीने का नवजात शिशु भी था। इस पूरी घटना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां सिनेमा घर के बाहर इस कांड से 1 घंटे बाद पहुंचती हैं। उपहार के अंदर जैसे ही फायर ब्रिगेड वाले लोग पहुंचे तो अंदर रोशनी के नाम पर अगर कुछ था तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की हाई बीम टॉर्च थी, जो बीच बीच में रोशनी का एहसास करा रही थी। सिनेमा हॉल के अंदर आग में सारी सीटें जलकर राख हो चुकी थी। उन सीटों के जलने से पूरे हॉल में बदबू फैल गई थी। अंदर गए फायर ब्रिगेड और पुलिस के अधिकारी ये भी बताते हैं कि कई लोग सीटों पर ही बेहोश हो चुके थे। कई हॉल के अंदर सीटों के बीच से निकलने वाले रास्ते में बेहोश पड़े थे और कई लोगों को टॉयलेट से भी बाहर निकाला गया। अपनी जान बचाने के लिए बालकनी में मौजूद कुछ लोग टॉयलेट में घुस गए थे, लेकिन वहां भी उस धुएं ने उनका दम घोट दिया। पिक्चर हॉल में जिंदा इंसानों से शमशान कब्रिस्तान में बदल चुकी उस जगह से लोगों को बाहर निकालकर सफदरगंज और एम्स अस्पताल ले जाया गया। जब लोगों को बाहर निकाला जा रहा था तब कुछ लोग खुद चलकर बाहर आ रहे थे और कुछ खांसते और कुछ को उठाकर बाहर लाया जाया था और कुछ स्ट्रेचर्स पर बाहर आ रहे थे। उस समय दिल्ली के सीएम साहिब सिंह वर्मा भी उपहार सिनेमा के बाहर पहुंच चुके थे, जिसके बाद वो एम्स और सफदरगंज अस्पताल में घायलों को देखने भी गए थे। लेकिन सबके मन में सवाल यही था कि आग लगने की जानकारी किसी को कैसे नहीं थी और धुआं फैलते ही सिक्योरिटी के इंतजाम कहाँ थे, और सबसे अहम चीज कि हॉल के एग्जिट दरवाजे बंद क्यों थे। इस सब के बारे में भी आपको अच्छे से बताते हैं। तो इस घटना के तार सुबह से ही उपहार सिनेमा में जुड़ने लगे थे। उपहार सिनेमा के बेसमेंट में 2 ट्रांसफॉर्मर्स थे और इन दिनों ट्रांसफॉर्मर्स में 13 जून की ही सुबह शॉर्ट सर्किट हो चुका था और आग लगी थी। आग लगते ही सिनेमा घर के मैनेजर ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन मिलाया, जिसके बाद बोर्ड की ओर से ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए कुछ वर्कर्स भेजे गए।
लेकिन उन लोगों ने ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए काम चलाऊ अप्रोच अपनाई और जुगाड़ लगाते हुए ट्रांसफार्मर को ठीक कर दिया। लेकिन शाम होते ही इस ट्रांसफार्मर की तार ढीली हो गई और वहां पर मौजूद रेडिएटर पर गिर गई। तार की वजह से रेडिएटर में छेद हो गया और उससे तेल रिसने लगा। अब तेल की वजह से ट्रांसफार्मर और भी ज्यादा गर्म हो गया और लास्ट में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ये आग बेसमेंट में लगी थी और धीरे धीरे वहां पर मौजूद पार्किंग तक पहुंच गई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरा था और इस वजह से आग और बढ़ गई और एक एक करके सारी 28 गाड़ियां जलने लग गई। ये आग बढ़ते ही सीढ़ियों के रास्ते से सिनेमा के पहले माले पर पहुंची, जहां फिल्म चल रही थी। तब वहां प्रोजेक्टर संभाले शख्स को भी नहीं पता था कि यहाँ आग लग चुकी है। सिर्फ गेट के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को इस बारे में पता था, लेकिन वो भी अपनी जान बचाने के लिए बिना किसी को बताए वहां से निकल गए। पहले माले पर 700 लोग मौजूद थे जो किसी तरह बाहर आने में कामयाब रहे, क्योंकि पहले माले में 6 एग्जिट गेट्स थे। अब बारी थी बालकनी की, जहां पर 302 लोग फिल्म देख रहे थे। वो जगह सिर्फ 250 सीटों के लिए थी, लेकिन पैसे के लालच ने सिनेमा के मैनेजर से ये भी करवा दिया। 302 लोगों की भीड़ वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी, लेकिन यहाँ पर एक और मुश्किल सामने खड़ी थी। बालकनी में एक बॉक्स बनाया गया था। ये बॉक्स वीवीआईपी लोगों के लिए था और इसी बॉक्स ने बालकनी में ज्यादा जगह घेर रखी थी, जिसकी वजह से यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। सिर्फ खिड़की से लोग दूसरे माले से कूद पाते और कुछ लोगों ने ऐसा ही किया। फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर जैसी चीजें आपने अक्सर हर बिल्डिंग में देखी होंगी, लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, सिनेमा हॉल में ना तो फ्लोर लाइट थी और ना ही एग्जिट लाइट, और ना ही आग लगने पर किसी तरह का अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि ये तीनों ही चीजें उस समय खराब थी। खैर, अगर मामूली सा एग्जॉस्ट फैन भी वहां मौजूद होता तो बात बन जाती, लेकिन हॉल में लगे उस फैन को भी ढक दिया गया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो इन्हीं गलतियों ने उन बेकसूर जानों का गला घोट दिया। इस मामले की जांच के दौरान और भी कई चीजों से पर्दा उठा था। थिएटर की खाली जगह पर दुकानें लगा दी गई थी। बात फिर आकर वहीं रुक गई थी कि थिएटर के मैनेजर और एग्जीक्यूटिव को आग के बारे में पता होने के बावजूद भी आग को अनदेखा क्यों कर दिया गया। इतने लोगों की जान जाने के बाद ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई और 3 जुलाई 1997 को इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में थिएटर के मैनेजर्स, फायर बोर्ड के अधिकारी, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दोषी ठहराया। इनमें थिएटर के मालिक सुशील और गोपाल अंसल, दिल्ली बोर्ड के एक इंस्पेक्टर और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अंसल ब्रदर्स इस गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई भाग चुके थे, लेकिन आखिरकार वो दिन आया। 27 जून 1997 को इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। अंसल भाइयों को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से 24 जुलाई 1997 को इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंप दी गई, जिसके बाद उन सभी 59 लोगों के परिवार को ये उम्मीद मिली कि सीबीआई की जांच से इन दोषियों को सजा तो मिल पाएगी। 15 नवंबर 1997 को सीबीआई ने सुशील अंसल, गोपाल अंसल के साथ 16 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की। इस बीच सुनवाइयों का दौर जारी था और पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे की मांग भी बढ़ती जा रही थी, और ये मुआवजा अंसल भाइयों से ही लिया जाना था। घटना में मरे उन 59 लोगों के परिवारों ने एक संगठन बनाया था, द एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार फायर ट्रेजेडी। इसी संगठन ने दिल्ली के कोर्ट में मुआवजे को लेकर एक केस फाइल किया, जिसके बाद साल 2003 में कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को 25 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन ये मुआवजा पूरा अंसल ब्रदर्स को नहीं देना था। इसमें से 55% यानी कि 18 करोड़ रुपए अंसल भाइयों को भरने थे और बाकी के पैसे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एमसीटी और बाकी अथॉरिटियों को भरने थे। लेकिन यहाँ बात मुआवजे की नहीं थी, बात ये थी कि उन दोषियों को कड़ी सजा कब दी जाएगी। फिर से वही कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हुए। कई गवाहों की गवाही कोर्ट में सुनी जा रही थी। अंसल ब्रदर्स के बयान दर्ज किए जा रहे थे। उपहार सिनेमा में सीबीआई की टीमों के चक्कर लगने लग पड़े। उस हादसे को हुए 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी उन 59 परिवार के लोग कोर्ट के चक्कर ही काट रहे थे। इसी साल एक सरकारी वकील ने एक बड़ी बात सामने लाई। चार्जशीट और केस से जुड़ी कुछ फाइलें ही गायब हो चुकी थी, या फिर यूं कहें कि उनमें अदला बदली की गई थी, जिसके बाद पीड़ितों के संगठन में से एक नीलम कृष्णमूर्ति ने इसके खिलाफ 2006 में याचिका फाइल की। नीलम के दोनों बच्चे इस अग्निकांड में मर चुके थे। इसी संगठन ने 2007 में एक और पिटीशन फाइल की।
उनकी एक ही मांग थी कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए और 20 नवंबर 2007 को ही दोनों अंसल भाइयों और बाकी दोषियों को दिल्ली कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर दोनों अंसल भाई हाई कोर्ट से जमानत पाकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। लोगों के बीच में गुस्सा अब भी कायम था और हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2008 में रद्द कर दिया और दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया। लेकिन फिर हाई कोर्ट ने इस मामले पर फिर से फैसला सुनाया और अंसल भाइयों की सजा को 2 साल से घटाकर 1-1 साल कर दिया। पीड़ितों का संगठन फिर एक बार न्याय की गुहार लगाने 2008 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उन्होंने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सीबीआई ने भी संगठन का साथ दिया और अंसल ब्रदर्स की सजा को बढ़ाने की मांग की। इतनी याचिकाओं के बाद 2009 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अंसल भाइयों पर 30-30 लाख का जुर्माना लगाया और उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन 59 लोगों की जान के बदले सिर्फ 2 या 1 साल की जेल काफी नहीं थी। केस की फाइलें एक बार फिर 2021 में खुली और इस बार दिल्ली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अंसल भाइयों के साथ बाकी लोगों को दोषी करार करते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई। लेकिन दोनों भाइयों की ज्यादा उम्र होने की वजह से दोनों को अगले ही साल रिहा कर दिया गया और उपहार सिनेमा का वो केस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। नीलम कृष्णमूर्ति, जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को इस हादसे में खोया था, वो बताती हैं कि वो नहीं जानती कि उन्होंने कितनी सुनवाइयां सुनी है। वो कहती हैं कि वो हार चुकी हैं। नीलम कहती हैं कि अगर उनका बस चले तो वो उन दोषियों को गोली मारना चाहेंगी जिनकी वजह से उनके बच्चों की जान गई थी। तो ये था उपहार सिनेमा के ऊपर हमारी ये पूरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।